ये सब करने की इजाजत नहीं है। बट जिस कम्युनिटी की आप बात कर रहे हैं, जिस टेररिज्म की आप बात कर रहे हैं, उनको ये करने का जो मोटिवेशन है वो मिलता ही उनके रिलीजियस टेक्स्ट से है, उनकी कुरान से है, उनकी किताब से है। वहीं से सारी की सारी कट्टरता आती है। और जो टेररिज्म है, जो टेररिस्ट हैं, वो टेररिज्म को फैलाने के लिए और टेररिस्ट होने के लिए, अपने आप को सही साबित करने के लिए, टेररिस्ट होने के बाद वो जिस चीज को अपना बेस बनाते हैं वो बेस ही कुरान है। वो कहते हैं कि हमारे कुरान ने हमको ऐसा करने का हुक्म दिया है तो हम ये करेंगे और बार बार करेंगे। सर बट देखो, ब्यूरोक्रेट डिप्लोमेट्स के साथ ये होता है, समझ में आता है कि कुछ पॉलिटिक्स का होगा सपोर्ट, बट ये तो बहुत बड़े लेवल पर होता है ना। मतलब हर साल ऐसा कोई साल नहीं रहता जहाँ पे हमारे जवान शहीद नहीं होते, राइट? जितना चाइना में नहीं होता उतना तो पीओके लेवल, पीओके में हो जाता है। अब हम्म। ऐसा तो है नहीं कि हमारे आर्मी में कितने सारे मुस्लिम है, मुस्लिम भी शहीद होते हैं, राइट? उनने तो कुरान ऑब्वियसली पढ़ी ही होगी, तो वो ये चीज नोटिस क्यों नहीं करते दैट उसमें इतनी गलत गलत चीजें लिखी हैं, ठीक है, उसमें एंटी नेशनल चीजें लिखी हैं, तो उसमें क्यों नहीं एक्शन लिया जाता? अगर कॉमन मुसलमानों की बात आप करेंगी तो मैं ये कहूंगा कि कॉमन 90% मुसलमान जो है वो कुरान को सिर्फ अरबी टेक्स्ट में पढ़ते हैं, उसका ट्रांसलेशन नहीं पढ़ते हैं सिस्टर। और वो जो 10% है जो ट्रांसलेशन समझते हैं उसकी, वो लोग जो है उसमें से 5 या 7 या 8% लोग जो है वो इस्लाम छोड़ देते हैं। और जो 2% है वो उस कट्टरता को ऑन कर लेते हैं जो कुरान में लिखी गई है। एक्सेप्ट टेररिस्ट, टेररिस्ट तो पूरी तरीके से फॉलो करते ही है। एक्सेप्ट टेररिस्ट 2% मुसलमान ऐसे हैं जो उस कट्टरता को फॉलो करते हैं, उसको सही ठहराते हैं। और ऐसे ही लोग आपको हमारी स्ट्रीम्स पर डिबेट करते हुए, बहस करते हुए मिलेंगे। और जब चीज उनके सामने सामने क्लियर है फिर भी वो उसको नहीं मानते, वो कहते हैं हमारा ईमान है। लेकिन जो 90% आबादी है वो कुरान के ट्रांसलेशन से जो है वाकिफ नहीं है। उसको मालूम नहीं है कि उसकी ट्रांसलेशन में, उसकी डेप्थ में क्या लिखा हुआ है। वो वही इस्लाम फॉलो करते हैं जो इस्लाम उनको उनका मुल्ला, उनका मौलवी बताता है। और उनका मौलवी और उनका मुल्ला उनको सुगर कोट इस्लाम बताता है हिंदुस्तान के अंदर। पाकिस्तान के अंदर खुला इस्लाम बताता है मदीने वाला। तो ये सबका सब जितना भी आप मोस्टली कट्टरता आप देख रही हैं, वो मोस्टली कट्टरता जो है वो सिर्फ और सिर्फ इनके मौलवियों की और इनकी टीचिंग्स की वजह से। सर आपकी बात से मैं 100% एग्री करती हूँ, बट मेरा मेन क्वेश्चन ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल फ्रांस में भी सिर्फ 10%, ठीक है, 10% बस ये रेफ्यूजीज हैं जिन लोगों ने वहां पे तबाही मचा के रखी है। इंडिया में तो ये नंबर 1.5 करोड़ है, ठीक है। तो मतलब ये जो लोग स्पीचेस देते हैं, जैसे जाकिर नाइक स्पीच देता है, वहां पे 10 लाख लोग बैठ के सुन रहे हैं, कोई एक तो होगा जो समझदार होगा, तो कोई मुस्लिम क्यों नहीं आवाज उठाता इसके खिलाफ? मुस्लिम इसके खिलाफ आवाज इसलिए नहीं उठाते, मैंने आपको उसका रीजन बता दिया, क्योंकि मुल्ला ने उनको ब्रेन वॉश कर दिया है ना सिस्टर। उनको ये कह दिया है कि अगर तुम इस्लाम के खिलाफ जाओगे तो तुम इस्लाम से बाहर हो जाओगे और तुमको जहन्नम में डाल दिया जाएगा। वही है कि दो ही चीजों पर इस्लाम चलता है, या तो लालच जन्नत का और हूरों का, या तो फिर डर जहन्नम का और सजा का। बस इस वजह से उनका मुंह बंद करा दिया जाता है, उनको खामोश करा दिया जाता है। एक सेकंड रुकिएगा सिस्टर। अशोक जी, आपका जो है बहुत बहुत आभार, आप स्ट्रीम में जुड़े हैं। लेकिन आज की जो स्ट्रीम है वो केवल महिला स्पेशल है। तो बैक स्टेज में जितने भी जुड़े हुए हैं पुरुष जो कि महिला नहीं है, उनसे मेरा निवेदन है कि वो स्ट्रीम को छोड़ दो। आज की स्ट्रीम आपके लिए नहीं है श्रीमान। प्लीज आप लीव करें। और जो रात को हमारी होगी स्ट्रीम उसके ऊपर आप जुड़िएगा, सनातनी सिद्धार्थ के ऊपर। जो नॉन मुस्लिम है और जो मुस्लिम है वो कल मंडे को हमारी अगली स्ट्रीम में इसी चैनल के ऊपर रात 9:30 बजे जुड़िएगा। तो जो भी मेल जुड़ रहे हुए हैं बैक स्टेज में वो स्ट्रीम को छोड़ दें, अगर वो मेल है तो। और अगर फीमेल है, नाम मेल है, तो ओके, फिर आप बने रहें, मैं आपको ले लूंगा।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानवी सिस्टर, आप आई। आप कुछ और एट द एंड कहना चाहती हो तो आप रखिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। Yes, sir. I have completed my question. Jai Hind. Stay blessed, both of you. Thank you so much. थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू Thank you. जी। स्वालिना सिस्टर, आपका स्वागत है। आप फीमेल है ना सिस्टर? अपना अनम्यूट कीजिए स्वालिना। आपका माइक म्यूट है। आपको नीचे माइक का जो बटन दिख रहा है, आप उस पर क्लिक करके अपना माइक अनम्यूट करें। और ये सीधा बाहर ही चली गई है। एक सेकंड, मुझे किसी को लेना है जरा, तो मैं जरा हेलो, जी अस्सलाम वालेकुम समीर भाई। भाई साहब, आप मेल हैं। मैंने अभी बोला था कि आज की स्ट्रीम फीमेल के लिए है, तो आप स्ट्रीम छोड़ दें प्लीज। मैं जा रहा हूँ। आपने मुझे पहचाना? नहीं, मैंने नहीं पहचाना, सॉरी आपको, बट आपने हाँ, अपनी मेरा टीम में नाम समीर खान है। जी ठीक है, बहुत अच्छी बात है समीर और खान भाई। मेरी अब जो नेक्स्ट बात स्ट्रीम में है जुड़ ना, जाए प्लीज। हाँ एक बात। थैंक यू। नेक्स्ट स्ट्रीम में जुड़िएगा। दिस स्ट्रीम इज नॉट फॉर मेल। मैं फिर से बोल रहा हूँ, दिस स्ट्रीम इज नॉट फॉर मेल। और ये जो मुफ्ती उमर सुलेमान करके जुड़े हैं, मुफ्ती साहब, आप कल मंडे की रात की 9:30 बजे की स्ट्रीम में मेरे साथ जुड़िएगा। जब मैं मुस्लिम स्पेशल स्ट्रीम करता हूँ तब मुस्लिम नहीं जुड़ते मेरे साथ। और जब आज फीमेल स्पेशल स्ट्रीम है तो आज मुस्लिम भी जुड़ रहे हैं, मेल भी जुड़ रहे हैं। तो प्लीज आप लीव करें। टुडे आई एम नॉट गोना टेक एनी मेल participant here, only for female. Thank you. धार्मिक बिल्ला जी, आपका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। लिख रहे हैं ओए होए कौन है? ओए होए कौन है, इसका जवाब आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। मोड हैं हमारे, बहुत सारे रेगुलर लिसनर हैं, तो आपको बता देंगे कि ओए होए कौन है। अरुणेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। समीर सिद्धार्थ भाई, नमस्कार, जय सनातन। जी नमस्कार, जय सनातन, जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत आभार आप लोगों का आज की स्ट्रीम में जुड़ने और आपके कंट्रीब्यूशन के लिए। थैंक यू सो मच। जितने लोग जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज वो शेयर कर दें स्ट्रीम को, क्योंकि अभी भी व्यूअरशिप बहुत कम है, बहुत बहुत कम है। 424 इज नाउ ओनली, सो एटलीस्ट मेक इट 1000। बिल्ला जी, आपको आपका जवाब मिल गया होगा। थैंक यू सो मच। जी, जो फीमेल जुड़ना चाहती हैं वो जुड़ सकती हैं। भी होने की कह रहे हैं सुनील भाई, आपसे छोटा व्यूज जाती है। व्यूज तो जाती हैं, लेकिन बहुत सारी फीमेल को जो है ना बात करने में मुश्किल होती है रात में ना, नाइट में, इससे मैंने ये स्ट्रीम दे रखा। जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हेलो, आपका आपका माइक म्यूट है। अभी अनम्यूट हुआ था, फिर वापस से म्यूट हो गया। अरे हम ये कह रहे थे कि चलो ठीक है, कोई स्ट्रीम वगैरह रहने दीजिए, नॉर्मल बात करने के लिए ऊपर ले लीजिए।
जितनी बहनें नीचे बैठी हुई हैं, किसी से कोई क्वेश्चन नहीं करना, किसी को कोई बात नहीं करनी, गपशप नहीं करनी आप लोगों को मेरे साथ। अगर करनी है तो आ जाइए स्ट्रीम में, क्योंकि ये बोर कर देते हैं, है ना। हाँ, मैं वो मजाक मस्ती वाला इंसान नहीं हूँ ना, मैं बहुत सीरियस पर्सन हूँ। हाँ, वो तो मुझे पता है बहुत अच्छे से। आप फीमेल तो नहीं है भाई, रिलीजियस जिमस जी? हेलो। अच्छा, फीमेल हैं। हेलो सिस्टर, मोस्ट वेलकम टू द स्ट्रीम। कैसी हैं आप? जी, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हाँ, बिल्कुल ठीक ठाक। ओह, आई रिमेम्बर यू नाउ। यू आर एक्स-क्रिश्चियन, दैट वन, राइट? Yes, yes. Gee, I'm an ex-Christian. I'm a woman. Thank you for having me on your show. मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। जी सिस्टर, कहिए क्या कहना चाहती है? So, gee, मुझे बात I just want to know what your opinion is on that the Indian women are going to take up for the UCC, specifically people from what we call as minorities, but more specifically, we know Christian backgrounds and Muslim backgrounds. And I can tell you from Christian backgrounds, but I mean, we know what people's perspectives, some politicians' perspectives are, but what do you think of the people on the ground perspectives are? I understand your question and I'll answer you definitely, but मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारी स्ट्रीम जो है वो उर्दू हिंदी में होती है, जी, तो कोई कोशिश बात कीजिएगा कि हम उर्दू हिंदी में बात करें। यूसीसी के बारे में आपने सवाल पूछा है। जी, हाँ, देखिए, सबसे ज्यादा यूसीसी का जो बेनिफिट है ना, जो अपने आप को माइनॉरिटी कहने वाले अब्राहिमिक रिलीजन के लोग हैं ना, वही सबसे ज्यादा इसका फायदा उठाते हैं, पर्सनल लॉ का। हम्म, और अगर यूसीसी आएगा तो इसका मतलब ये है कि पर्सनल लॉ जितना भी है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि हम्म, फिर एक ही चीज चलेगी, वन नेशन वन लॉ। अब अगर सबके लिए एक ही कानून होंगे तो फिर उसके बाद जो है आपको पता ही है, ना तो शादी करना पॉसिबल होगा, ना कन्वर्जन करना पॉसिबल होगा, ना ये जितनी भी चीजें प्रैक्टिस करते हैं पर्सनल लॉ इस्लाम के नाम पर या क्रिश्चियन के नाम पर या एक्स वाई जेड किसी के भी नाम पर, तो फिर ये सब की सब चीजों के ऊपर जो है रॉक लग जाएगी। और एक ही वक्त में इंसान को, हर एक इंसान को एक ही कानून को फॉलो करना पड़ेगा। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है कि जब हम सब बराबर हैं, जब हम एक देश के नागरिक हैं और हम सब जो है एक कानून के या एक देश से बंधे हुए हैं, तो फिर हमारे लिए कानून भी एक होना चाहिए। ये भेदभाव क्यों कि एक मुसलमान अगर अपनी बीवी को बताए बिना दूसरी शादी करके घर में आ जाए तो उसकी जो वाइफ है वो उसकी शिकायत भी नहीं कर सकती, कंप्लेंट भी नहीं कर सकती और उसके ऊपर कोई कानून भी नहीं है। लेकिन अगर एक हिंदू व्यक्ति शादी करके दूसरी ले आए तो वहां पर उसको जेल भी होगी, सजा भी होगी और छित्तर जो पड़ेंगे वो अलग से। ये गलत है ना, ये दोगलापन है, भेदभाव है ये, क्योंकि जब आप एक के लिए जो कानून बना रहे हैं आपको फिर दूसरे के लिए भी वही कानून बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा गलत है। इवन मैंने कुछ ऐसे केसेस भी देखे हैं इंडिया के अंदर कि कुछ ऐसे रीजंस हो जाते हैं शादी करने के बाद कि एक व्यक्ति ने किसी से शादी की, मतलब किसी मेल ने किसी फीमेल के साथ शादी की, जिसके बाद में उनको या तो बच्चे नहीं हुए या कोई और प्रॉब्लम हो गई है किसी भी तरह की, तो उन दोनों की कंसेंट होती है कि वो दूसरी शादी कर ले, क्योंकि वो अपनी पहली पत्नी को छोड़ना नहीं चाहता, उससे प्यार करता है। तो अगर वो उसको ये भी कह दे कि ठीक है भाई मैं आपको अलाउ कर रही हूँ, आप शादी कर लें, तो आप तब भी शादी नहीं कर सकते इफ यू बिलोंग फ्रॉम सनातन। तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत चीजें बहुत गलत है? और अगर ऐसा है तो फिर ये सबके लिए क्यों नहीं होनी चाहिए? एक मुस्लिम्स को चार शादी करने की इजाजत क्यों, बिना किसी मजबूरी और बिना किसी रीजन के? जी सिस्टर। जी,
मैं आपके साथ हूँ। तो आपको समझते कि लोग मानने वाले जो ग्राउंड लेवल पर ये तो लेने वाले, ये तो वोट करने वाले, कि ये बोलने वाले हैं कि हाँ ये मोदी जी का है, ये तो हिंदू का है, ये तो इसका है, ये हमारा क्या बोलते हैं उसको, मुस्लिम लॉ का नहीं है। तो अगर ग्राउंड लेवल पर, आई विल टेल यू फ्रॉम एक्सपीरियंस, ये जो क्रिश्चियन लोग हैं, हमारा पहले से ही हम लोग इट इज हमारे पहले से ही ये कानून, देश का कानून है, हमारा एक क्रिश्चियन का कानून छोड़ दिया। लेकिन ये लोग नहीं वोट करने वाले, क्योंकि वो मोदी और बीजेपी से नफरत है, तो उनके खिलाफ वोट करने वाले हैं। मुझे तो पहले से पता है। जो भी मोदी जी लाने वाले हैं, ठीक तरह का कानून जो भी करने वाले हैं, वो नहीं वोट करने वाले, क्योंकि हमारे दिमाग में डाल दिया गया है बचपन से ही कि ये जो हिंदू है ये बकवास बकवास है, नफरत है, लोग बीजेपी नफरत है, आरएसएस नफरत है, सब लोग ये दिमाग में ही डाल दे, तो ये लोग वोट नहीं करने वाले, मैं पहले से बोल रही हूँ। So, you know, my I just hope that ये जो लोग है minorities का और ये मुसलमान औरत लोग का, कि ये ग्राउंड लेवल पर ये वोट करने वाले हैं। मैं एक छोटी सी चीज कहूंगा मैं यहाँ पर आपको ना, बल्कि सारे लोगों को, जो कि थोड़ी सी हार्श लगेगी, थोड़ी सी मेरी बुरी लगेगी, लेकिन फिर आपको और बाकी चीजों से भी इसको कंपेयर करना होगा। मैं समझता हूँ कि सबसे पहली बात तो यह है कि अगर आप एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं, आप ऐसी कंट्री में रहते हैं जहां पर जो है राजशाही नहीं है बल्कि लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी के नाम पर सबसे ज्यादा जो मजबूर कोई चीज होती है डेमोक्रेसी के नाम पर, तो वो गवर्नमेंट है, जो बहुत सारे अच्छे काम कर सकती है पर कर नहीं पाती डेमोक्रेसी के चलते। मैं समझता हूँ कि इसके लिए वोटिंग ही क्यों करवानी है, जब जनता ने ऑलरेडी किसी पार्टी को चुन करके या किसी नेता को चुन करके बहुमत से उसको पावर दी है कि आई गिव यू पावर एंड यू कैन टेक आवर डिसीजन, आप बिल्कुल हमारे डिसीजन ले सकते हैं कि हम आपको ये पावर दे रहे हैं। जब वो पावर उनको दे दी गई है तो ये हमारे देश की बदकिस्मती है कि अब उसके बाद भी जो है ना, लोगों के ओपिनियन चाहिए गवर्नमेंट को कोई कानून लाने से पहले। अरे भाई, यू आर इन पावर, यू कैन इम्प्लाई, अगर आप कोई कानून बनाएंगे तो फिर उसके खिलाफ थोड़ा ना कोई जाएगा, और जो खिलाफ जाएगा तो उसका इलाज करने के लिए आपके पास फोर्स है, आपके पास पुलिस है, आपके पास पावर है, गवर्नमेंट है, यू कैन ट्रीट देम। बट उसके बाद भी ये हमारी बदकिस्मती के हमको एक अच्छे काम करने के लिए भी या इक्वेलिटी का कोई कानून लाने के लिए भी पोलिंग की और वोटिंग की जरूरत है। मैं समझता हूँ इसकी जरूरत ही नहीं है, सीधा कानून को लागू कर दो और जो ना फॉलो करे उसको डंडे मारो। लेकिन ये चीज क्या कहेंगे फिर कि भाई ये जो है, आप जो है लोगों के ऊपर जो है जबरदस्ती आप राजशाही कानून थोप रहे हैं फिर, अगर आप अपनी मर्जी से कोई कानून बना करके। लेकिन ये राजशाही कानून वाली बातें तब नहीं उठाते जब इनके ऊपर जो है ऐसी चीजें गैर मुस्लिम्स के ऊपर लागू की जाती हैं जिनसे बेनिफिट मुस्लिम को है, या फिर मुस्लिम के ऊपर वो चीजें लागू की जाती है जो उनका बेनिफिट गैर मुस्लिम को है। आप ये देखिए, हमारे यहाँ रिजर्वेशन है, ठीक है, रिजर्वेशन का बेनिफिट किसको है? माइनॉरिटी को। भुगतता कौन है? हिंदू। तब इनको नहीं दिखता कि लोकशाही हो या राजशाही क्या होती है, तब नहीं समझ, तब नहीं आवाज उठाएंगे। जो ये दोगलापन है इनका, तो ऐसी मुद्दों में नहीं बोलेंगे। एक बच्चा जो कि स्वर्ण है, यानी कि अभी खैर ये भी गवर्नमेंट में मेरे हिसाब से ये गलत है कि आपने बना रखा है कि ये स्वर्ण है, ये माइनॉरिटी है, ये वो है। भाई, भारत में रहने वाला व्यक्ति भारतीय है, इससे ज्यादा वो कुछ भी नहीं है। उसके लिए समान कानून, समान चीजें, समान फैसिलिटी होनी चाहिए, और जो मेहनत करे उसको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए। एक लेकिन इन्होंने जो बना रखा है उसके हिसाब से, एक ब्राह्मण है, अगर कोई कोई स्वर्ण है, स्वर्ण कहा जाता है उसको, ब्राह्मण जो है वो अगर 80% मार्क्स मार्क्स लेके आ रहा है मेहनत करके,
पूरी तैयारी कर रहा है, मेहनत कर रहा है, पूरे डेडिकेशन के साथ वो एग्जाम दे रहा है, इंटर्नशिप दे रहा है और उसमें अच्छी रैंक लेके आ रहा है। लेकिन एक ऐसी जो हरामखोरी करता घूमता है, नालायकी करता है, सुस्ती करता है, ना पढ़ता है, ना लिखता है, ना कोई ज्यादा खास ध्यान है, वो 40-45% लाएगा और वो जो 70-75 या 80% लाने वाला है उसको मिलेगी पियोन की नौकरी। और ये 40% 45% लाने वाले जो अपने आप को माइनॉरिटी कहलाते हैं, ये बन के बैठेंगे उसके ऊपर आला अधिकारी, वो हमेशा इनको पानी पिलाएगा। आप नहीं समझते कि ये उसकी शिक्षा, उसकी काबिलियत और उसका जो अधिकार है उसका हनन है? तो तब ये आवाज नहीं उठाते। ऐसी चीजों में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं, क्यों? क्योंकि उससे इनका बेनिफिट है। लेकिन यूसीसी जैसी चीज की आवाज खिलाफ ये आवाज उठाएंगे, क्यों? क्योंकि उनसे इनको जो है ना तकलीफ है। एक तो ये 4-4 बीवी जो रखते हैं टाइम पे, तो ये खत्म हो जाएगा। दूसरा, ये लोग जो है ना अनगिनत बच्चे पैदा करते हैं, इस पे रोक लगेगी। तो दूसरा जो है ना, ये दूसरों को जाकर के प्रीच करते हैं, दूसरे के मजहबों को गाली देते हैं, 295 ए का जो है ना ये गलत इस्तेमाल करते हैं। तो ये सब चीजें जो है ना, फिर वो जो एक रिलीजियस बेस के ऊपर जो एक कानून तैयार किया गया है वो खत्म हो जाएगा। तो इनकी जो दादागिरी है, जो इनकी बदमाशी है, वो खत्म हो जाएगी, इसलिए नहीं चाहते। जी सिस्टर। जी, मैं आपके साथ हूँ इसमें। वो तो है। वो तो बिल्कुल है। अम, आई एग्री विथ योर सोच, जो आपकी सोच है वो मेरे साथ। बट अनफॉर्चुनेटली पीपल, जो लोग हैं वो नफरत के, ये बोलते हैं ना राजीव गांधी, ये नफरत की दुकान इनका है और नफरत की दुकान के अलावा और कुछ नहीं है उसके बाद, उसके साथ। तो ये तो चलने वाले हैं। और अगर आई जस्ट होप वो राज्यसभा में उनका वोट है, क्योंकि राज्यसभा में उनका नंबर नहीं है अभी। तो उसको लागू होने के लिए राज्यसभा में भी वोट होना चाहिए। तो आई जस्ट होप दैट बिफोर द एंड ऑफ मोदी टर्म की ये लागू होने वाले हैं। तो देख लेंगे। खैर कोई बात नहीं। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद मुझे चांस देने के लिए। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई आल्सो विश दैट ये जो एक्स मुस्लिम साहिल, उनका उनका ये स्ट्रीम जो है वो कट गया। आई होप दैट ऑल ऑफ यू गाइस आपकी स्ट्रीम वापस आ जाए, क्योंकि बहुत it's very useful for all of us to have this conversation. जी, खैर ये आपने जो बात कही है, मैं आपके साथ हूँ इसमें। और जब आपने ये बात उठाई ही है, हालांकि मैं इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता, लेकिन जब आपने ये बात उठाई है, क्योंकि मुझे बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए मेरे व्हाट्सएप पे और उन्होंने मुझे इस मुद्दे के ऊपर मुझे बोला कि आप ये करो, वो करो, इस तरह की चीजें करो, ये वो करो। काफी सारी चीजें जो है मुझे बोली गई हैं। तो मैं हमेशा से अपनी एक चीज के लिए बहुत क्लियर जाता हूँ सिस्टर। अपनी जितनी भी बात है जो मेरे दिल के अंदर होती है, वही मेरी ज़ुबान पे होती है। आई एम नॉट अ डिप्लोमैटिक पर्सन। सीधा बोलता हूँ, सच बोलता हूँ, जो भी बात कहनी होती है सामने मुँह पे बोलता हूँ। यहाँ पर ना एक छोटा-सा एक प्रॉब्लम है। देखिए, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ और जो लोग मेरी बात को सही तरीके से सुनेंगे वो समझ जाएँगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम ये है सिस्टर कि साहिल का चैनल इंडिया में बैन हुआ। बहुत बुरा हुआ, हमें बहुत तकलीफ है इसकी, नहीं होना चाहिए था। और हमसे जो हो सकता था, मुझसे जो हो सकता था मैंने वो किया। मैंने जो है कम्युनिटी पोस्ट किया उनके लिए, अपने चैनल के ऊपर भी मैंने बोला कि उनका चैनल जो है वो बैन हो गया है, वो दिख नहीं, हालाँकि उनकी लाइव स्ट्रीम दिख रही है, उनके वीडियोज़ जो आ रहे हैं वो शो हो रहे हैं, कम्युनिटी पोस्ट आ रहे हैं, बट उनका जो है सिर्फ चैनल शो नहीं हो रहा है इंडिया में। तो मैंने उसके लिए ऑलरेडी कम्युनिटी पोस्ट में उनका बैकअप चैनल भी डाला और लोगों को मैंने वो प्रोसेस भी बताया कि कैसे आप इंडिया में रह करके उनका चैनल देख सकते हैं। लेकिन मैं एक बात क्लियरली बोलता हूँ और साफ बोलता हूँ, मुझे उनके
चैनल के डिलीट होने का या बैन होने का दुख ये है कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, उस उद्देश्य के लिए वह चैनल जो है सबसे आगे था काम करने में। बहुत अवेयरनेस फैल रही थी और हमारा जो गोल है, हमारा जो मोटिव है, वो अचीव करने में बहुत ज़्यादा जो है हमको सपोर्ट मिल रही थी, क्योंकि उस चैनल से बहुत लोगों तक बात जा रही थी। तो इंडिया में बैन होने की वजह से उस पर थोड़ा-सा असर पड़ेगा। तो मुझे जो है एक्स मुस्लिम मूवमेंट के एक चैनल के ब्लॉक होने का दुःख है, क्योंकि एक चैनल जो बहुत अच्छा काम कर रहा था, उस पर रोक लग गई है। बट अगर ये कहे कोई मुझे कि साहिल का चैनल बैन हुआ है, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि मुझे साहिल का चैनल बैन होने का 1% भी अफ़सोस या दुःख नहीं है। अगर Okay. आप ये कहेंगे कि साहिल का चैनल बैन हो गया, तो आई डोंट केयर, आई रियली डोंट केयर। बट एक्स मुस्लिम चैनल बैन हो गया है, जो कि एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए काम कर रहा था, या उसी कॉज के लिए, उसी गोल के लिए काम कर रहा था जिसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। सो इट्स बिग लॉस, नुकसान हुआ है। बट पर्सनली मेरा साहिल के साथ 1% भी, जरा सी भी सिंपैथी नहीं है, इवन किसी के भी साथ नहीं है, क्योंकि मैं ओपनली बोल रहा हूँ कि उनका चैनल ब्लॉक हुआ, मुझे अफ़सोस हुआ, दुःख हुआ, और मैंने जो है उनके लिए कम्युनिटी पोस्ट भी किया। हालाँकि ये किसी के भी साथ हो सकता है, इवन कल मेरे साथ भी हो सकता है, बट आई एम श्योर अबाउट इट कि अगर ये मेरे साथ हुआ होता, तो उन चैनल से मेरे बैकअप चैनल को सब्सक्राइब करने का